हमने भारत की भूगर्भिक संरचना के आधार पर जो विभाजन किया है उसके क्रम में जो तीसरा भाग है वो है उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग। क्या है? उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग। हमने 2 खंड पढ़ लिए हैं। पहला प्रायद्वीपीय भारत का पठार, दूसरा उत्तर का विशाल पर्वतमाला यानी हिमालय, और तीसरा भाग है उत्तर भारत का विशाल मैदानी भाग। अब इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं कि यह नवीनतम भूखंड है। जो उत्तर का विशाल मैदान है ये नवीनतम भूखंड है, यानी इसका निर्माण जो हुआ वो हिमालय के बाद हुआ। उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण जो हुआ वो कब हुआ? हिमालय के बाद हुआ। हिमालय व दक्षिणी भाग की नदियाँ, जो हिमालय है, कुछ नदियाँ वहाँ से आईं और कुछ नदियाँ इसके दक्षिण से आईं और दोनों अपने साथ मलबे लेके आई। इन्हीं मलबों से जो मैदानी भाग है उसका निर्माण हुआ। और जो ये नदियाँ लेके आई, कुछ नदियाँ जो अपने साथ मिट्टी लेके आई वो पहले लेके चली गई, और तब पहले ये जो मिट्टी पुरानी हो गई उसे बांगर कहते हैं, और जो नई मिट्टी लाती गई उसे खादर कहते हैं। ये मिट्टियाँ दोनों कृषि के लिए काफ़ी उपजाऊ होती है, लेकिन जो बांगर होती है यानी पुरानी जलोढ़ मिट्टी कम उपजाऊ होती है, कृषि के लिए ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती। लेकिन जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है उसे खादर कहते हैं, ये कृषि कार्य के लिए काफ़ी उपजाऊ होती है। अब देखिए इसके बाद जो मैदानी भाग है उत्तर का विशाल मैदान, इसका भारतीयों के लिए एक काफ़ी महत्व है, जिसके क्रम में पहला है मैदानी भाग जो है वो भूमिगत जल के लिए एक विशाल भंडार है। इसमें भूमिगत जल समाया होता है। और इसके बाद दूसरा पॉइंट लिखिए, मैदानी भाग हमारे बृहद जनसंख्या के जीवन का आधार है। ये जो मैदानी भाग है, मैदानी भाग हमारी बृहद जनसंख्या के जीवन का आधार है, चूँकि ये अपने अंदर विशाल जल भंडार समाहित किए हुए हैं। कृषि के लिए काफ़ी उपजाऊ है, क्योंकि यहाँ पर जो होता है वो कृषि अच्छे से होती है, क्योंकि जो खादर मिट्टी होती है वो काफ़ी उपजाऊ होती है, जलोढ़ मिट्टी काफ़ी उपजाऊ होती है। तीसरा पॉइंट देखिए, नदियों की अधिकता के कारण यहाँ नहरों द्वारा सिंचाई भी संभव है। यहाँ नहरों से सिंचाई भी संभव है। इसका 2 कारण है। नंबर 1, नदियों की अधिकता और जिस क्षेत्र का बराबर होना यानी मैदान होना। चौथा पॉइंट लिखिए, अवसादों के कारण से पेट्रोलियम पदार्थों के संभावित भंडार भी हैं। पेट्रोलियम पदार्थों के संभावित भंडार भी हैं, क्योंकि नदियाँ जल लेके आती गई और इसके नीचे जो पेड़ पौधे हैं, पुराने पेड़ पौधे जल दबते चले गए, और यहाँ पे जो कुछ भी इसमें दबा उससे पेट्रोलियम बनने की संभावना ज़्यादा होती है। जीवाश्मों से पेट्रोलियम बनता है। इसके बाद 5वां भाग आप देखिए, भूमि के समतल होने के कारण यहाँ पर सड़क व रेल परिवहन आसानी से किया जा सकता है। सड़क व रेल परिवहन के लिए उपयुक्त है। आपने उत्तर का विशाल मैदान देख लिया। आज की वीडियो में बस यहीं तक।